क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोल रहा है एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 10वां। एन ऑब्जेक्ट इसका मास 40 केजी है, राइज्ड अप हाइट 5 मीटर एबव द ग्राउंड से, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कह रहा है यार कि 40 केजी मतलब 40 केजी का कोई वेट है ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे, और हाइट कितना गया है, हाइट 5 मीटर गया है ना, तो हाइट 5 मीटर गया है एबव द ग्राउंड से, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। और कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फ्री फॉल, यदि ऑब्जेक्ट को अलाउ कर दे फ्री फॉल ना, फ्री फॉल, तो कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फ्री फॉल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ। जब काइनेटिक एनर्जी का होगी, मान लो हाफ पे, यानी 1/2, सपोज दैट हाइट का 1/2, हाइट का जितना हमारी हाइट है उसका हाफ, हाइट का हाफ। देखो इस तरह का हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे ना, कि जब एक ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे, पॉइंट एक यहाँ पे मतलब बॉटम, टॉप और मीडियम, जो एक्स डिस्टेंस पे था, तो क्या था, देखो ध्यान से, तो एक्स डिस्टेंस यानी एच माइनस एक्स करके हम लोग देखे थे। तो ये पहले 2-3 चीजें जानो कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को पुश करके कहीं पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, यही तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन, ये देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, और वर्क डन ही मतलब जो वर्क हो रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा देखो यहाँ पे तो हम लोग टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी करते हैं ना, यहाँ पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो यार एम कितना है 40 केजी ना, जी की वैल्यू ऊपर जा रहा है, चाहे 10 ले लो चाहे 9 ले लो, चलो 10 ही ले लेते। हाइट कितना है 5, देखो तो कितना हो जाएगा 4 5 20 ना, 2000 हो गया ना। तो देखो इतना जूल हो गया। अब ये कह रहा है कि हाफ, हाफ पे क्या होगा, ये देखो हाफ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ। जब हाफ होगा, इसमें 2-3 चीज पहले जान जाओ कि ग्राउंड पे जब रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगा। 0 होता है क्योंकि इसमें हाइट ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो m इंटू जी एच होगा, भाई h की हाइट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से h डिस्टेंस पे, तो यहाँ से h डिस्टेंस पे जो था उसी का हाफ कर दो, या तो ऐसे लिख दो 40g और h/2 लिख दो। तो यार यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ये 10, ये 5 ना, तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1000। अब इन्होंने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बताना है। ये देखो यहाँ पे जो होता है ये हमारी टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे हुई, जैसे तुम्हें डिस्टर्ब हो सकता है ना कि सही बताइए काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी की बात आप कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे अगर जब से किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी नहीं दोगे कैसे जाएगा यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ हुआ। अब जिस मान लो 40 केजी मास को यहाँ पे पहुंचा दिए, तो हाइट भी तो कन्वर्ट हो गया, हाइट कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लो देखो ऐसे जाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यही हॉरिजॉन्टल हमारी यस जो है एच में कन्वर्ट हो जाती है, यस एच में कन्वर्ट, तब पर भी तो वर्क डन ही हो, ये हॉरिजॉन्टल वर्क डन हो रहा था, ये टॉप टू वाटर, वाटर टू टॉप हो रहा है वर्क डन। अच्छा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही टोटल एनर्जी बोलेंगे। तो अब क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। अब पोटेंशियल देखो उसमें देखो हमने जब ये डेरिवेशन किया था तो एम जी एच माइनस एक्स करके किया था, तो एम जी एच कट गया था, एम जी एक्स आया था। एक्स क्योंकि एक्स का डायरेक्ट कर दिए ना h/2 करके या x/2 करके, जो डेरिवेशन हम लोग किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। तो अच्छा देखो टोटल एनर्जी में हम ये लिखेंगे, ये हमारा 2000। तो यार काइनेटिक एनर्जी पूछा है हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी 1000 आया है। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि नहीं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी
2000 माइनस 1000 आ गया ना। तो इसका देख लेते हैं आंसर कितना आया है 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ देखो आ गया ना 1000, जून में लिखते हैं ना इसका यूनिट होता है जून। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया, अभी बंद मत करना। और इसमें अच्छा देख लो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन दो। जो क्वेश्चन कर रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 15 ओए, एक इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर ना। तो यार P बराबर W/T है, एक एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन। P बराबर W/T है, तो ये कह रहा है कि जो कितना है 1500, तो P को 1500 वाट कर लिया है। अब ये बोल रहे हैं हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, 10 आवर में पूछ रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, देखो ना, ये हो गया हमारा। पूछा गया था, पूछा है कि हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, देखो पोटेंशियल एनर्जी चाहे mgh के बराबर या वर्क ही तो एनर्जी हो गई। तो ये 15 ना एनर्जी वाट। अब देखो 15 को ये क्या कर दो के हो जाएगा ना, अब किलो वाट में आ जाएगा। ये देखो आंसर कितना दिया है ये क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 15 किलो वाट में आ गया है। अच्छा किलो वाट में आंसर, किलो वाट पर आंसर क्यों आया है, जो एनर्जी इसकी आई है किलो वाट पर और क्यों आया है, देखो ये देखो 1000 को के कर देगा, वाट तो था ही तुम्हारा, ये 1500 वाट तो था ही। अब ये आवर में है, क्योंकि देखो इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, जैसे यार ये दिया था P बराबर W/T, अब P कितना दिया था 1500 वाट दिया था ना। देखो 1500 थोड़ा यूनिट लिख दिया था, यूनिट लिखने से ना गलती नहीं होगी। जैसे देखो W/T ये 15 वाट है और ये 10 आवर है ना, समझ रहे हो। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15,000 देखो वाट एच हो गया एनर्जी। तो यार इसको लिख सकते हैं के, 1000 को के लिख दिए, देखो वाट पर आवर हो गया हमारी एनर्जी ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि एक सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर से 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ना। अच्छा देखो जो वर्क डन होता है, जैसे मान लो ये 20 kg का है, क्या है ये 20 kg का है। अब यार ये बोल रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां से देखो मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये दिया है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सिर्फ मान लो अभी फाइनल था, अरे इनिशियल 5 मीटर दिया, अब चेंज हो जा रहा है कितने में 2 मीटर में, 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन ना। अच्छा वर्क डन कैसे करोगे, देखो तो पहले तो देखो कि हमने पहले 2-3 बातें यहाँ ध्यान देनी है कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव कब हो रहा था, निगेटिव कब हो रहा था। देखो जैसे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे डिस्प्लेस हो जा रहा था, जैसे इसमें फोर्स लगाया हमने ऑब्जेक्ट पे, ये आगे डिस्प्लेस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जैसे हम फोर्स लगाए अब पीछे चला है तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, इसे रिटार्डेशन कहते हैं ना। तो देखो
तो यार इसमें हमारा जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 AS, ये मोशन का जो वन डायमेंशन वाला है,